मान लो थोड़ी देर का सुख यदि आपको चाहिए तो आप थोड़ा धन वैभव में डूबने का प्रयास करो, सुख आपको मिल जाए। और थोड़ी देर का सुख चाहिए तो पत्नी, बच्चे, परिवार में डूबने का प्रयास करो, सुख मिल जाए। पर धन का, परिवार का, प्रॉपर्टी का, कुटुंब का, रिश्ते नातों का, ये सुख थोड़े समय का। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, यदि आप भगवान शंकर की अविरल भक्ति में डूबे हुए हैं, आप बूढ़ा देव की अविरल भक्ति में डूबे हुए हैं, आप शंकर भगवान की अविरल भक्ति में डूबे हैं, शिव तत्व में डूबे हैं, शंकर की कथा में डूबे हैं, तो ये जो सुख है ये थोड़ी देर का नहीं होगा। भगवान की कथा का जो सुख है वो कुछ क्षण का नहीं होता, कुछ देर का नहीं होता। भगवान शंकर की कथा का सुख अजर और अमर होता है। जैसे 33 कोटि देवताओं में अजर और अमर है मेरे भगवान शंकर। और उन्होंने माता सती को भी अमर बनाने का प्रयास किया था और अमरनाथ जी की गुफा में जाकर कथा सुनाई थी, कुंभज ऋषि के यहाँ जाकर कथा सुनवाई। पर माता सती उस कथा को नहीं सुन पाई। भगवान शंकर के जितने जितने विवाह हुए हैं, शिव जी की जितनी धर्म पत्नियों का लेख, उमा, कात्यायनी, कुष्मांडा, स्कंदा, जितनी ललिता, जितनी जितनी देवियों का नाम हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा जाता है, शिवजी जितनी जितनी देवियों का संग भगवान शंकर का मंगल विवाह रहा, सबको भगवान शंकर अमर करने का प्रयास करें, सब। पर सब अमर नहीं हो पाए। फिर आखिरी में माँ जगतजननी पार्वती जी को अमर करने के लिए अमरनाथ जी की गुफा में कथा सुनाई। और अमरनाथ जी की गुफा में जब कथा सुनाई तो भी पार्वती का चित्त नहीं रम पाया। शिव महापुराण की कथा एक बड़ी सुंदर बात कहती है। शिव कथा कहती है कि जो शंकर भगवान के मंदिर तक जाता है या शंकर भगवान की अविरल भक्ति को धारण करता है या शिव महापुराण की कथा को श्रवण करता है या भगवान शंकर की भक्ति में जो रमता है, वो उम्र से भले अमर ना हो पर वो अपने कर्म से जरूर अमर हो जाता है। उम्र से अमर हुए कि नहीं हुए वो वर्णन नहीं है, पर अपना कर्म, अच्छे कर्म से, अच्छे कार्य के बल पर आप अमर हो सकते हो। शिव पुराण कह रही, जितनी उम्र परमात्मा ने लिख कर भेजी है वो उम्र तो आपकी रहे। जितनी उम्र लिखा कर लेकर आए हो वो उम्र तो तुम्हारी रहे। उम्र से तुम अमर हो कि नहीं हो वो बात अलग है, पर शिव पुराण की कथा कहती है कि अपने कर्म से। कोई कर्म
अपनी जिंदगी का ऐसा करो, किसी भूखे को भोजन कराना, प्यासे को पानी पिलाना, किसी बीमार व्यक्ति की औषधि कराना, कोई शिक्षा ग्रहण करना चाहता है उसकी शिक्षा की व्यवस्था करना, ये ऐसा कर्म है कि जिस कर्म के बल पर व्यक्ति अमर हो जाता है। वो मर भी गया तो भी लोग उसको याद करते। और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माओं, मेरे भाई, मैं पूरे कांकेर क्षेत्र की इस पोपपुर की कथा के जितने भी श्रोता भाई बहन हैं उनको धन्यवाद देता हूं कि आप लोग शिव महापुराण के तत्व को जाने। अपने अपने घर से कोई खिचड़ी बनाकर लाया, कोई हलवा बनाकर लाया, कोई कुछ बनाकर लाया, अपने आसपास में बैठे हुए 15, 20, 25 लोगों को छोटी छोटी प्लेट में या छोटे छोटे कागज में तोने में आपने खाने को दिया। मतलब आप जानते हो कि शिव महापुराण में मुंह झूठा कराने का फल क्या होता है, ये आप जानते हो। बड़ी खुशी होती है। कल एक वीडियो देखा, जैन साहब, कल एक वीडियो देखा। उस वीडियो में एक बहन जिसके तन पर कपड़ा भी थोड़ा हो, छोटा सा झोला है उस पर, कोई पन्नी की, सफेद कलर का, और वो रोड के किनारे पर खड़ी होकर कागज में निकाल निकाल कर खिचड़ी, चावल, और चावल के ऊपर कोई सब्जी डाल रही थी, लंबी लंबी फली की, वो डालकर और सबको दे रही थी। उस वीडियो पर जो कमेंट्स लोगों ने लिखे वो ये लिखे कि दान करने वाले की कोई हैसियत नहीं होती, दान करने वाले का दिल होता है। दिल। काकेर में कई करोड़पति भी पड़े होंगे, कांकेर में कई धनपति पड़े होंगे जिनके शोरूम चल रहे होंगे, जिनकी बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां चल रही होंगी, जिनकी 4-4 मंजिल बिल्डिंग होगी, जिनका बड़ा बड़ा व्यापार होगा। फिर भी उनका धन किसी भूखे के भोजन में नहीं लग पाता, उनका धन बीमारी में जरूर लग जाता। कई ऐसे पड़े हैं जो अपने धन का सदुपयोग नहीं कर पाते, कमाया कमाया और आखिरी में यहीं छोड़ा, और प्लास्टिक के फूल की माला चढ़ गई और 2 अगरबत्ती केले में लग गई। बस इतना ही जीवन, और वो जीवन छोड़ा और चले गए। जरूरी नहीं कि आप बहुत बड़ा भंडारा करोगे तो प्रसिद्ध हो, जरूरी नहीं कि बहुत बड़ा आयोजन करोगे तो प्रसिद्ध हो। शिव महापुराण की कथा कहती है, बन सके अपने आसपास में रहने वाला कोई बच्चा भी अगर भूखा है, उसको शिक्षा की जरूरत है, चिकित्सा की जरूरत है, तो उसको भी अगर शिक्षा, चिकित्सा या भोजन दे देते हो तो भी तुम भंडारा करने के बराबर ही, तो भी भंडारा करने के। हमारी विठले सेवा समिति कुबेरेश्वर धाम अन्न क्षेत्र तो चलाता है निशुल्क, जिसमें 25 से 50 हजार लोग रोज भोजन करते हैं। एम्बुलेंस भी चलाता है जिससे मरीज को उसके घर तक छोड़ा जाता है, चिकित्सा भी कराता है। और हमारी विठले सेवा समिति जिसमें तुम दान देते हो, 1 रुपया भी समर्पित करते हो, 1 अन्न का दाना भी देते हो, वो विठले सेवा समिति कई बच्चे, कई बेटे, कई बेटियां
जो उनकी पढ़ना चाहते हैं, एजुकेशन करना चाहते हैं और उनके पास पैसा जमा करने का भी पैसा नहीं होता, तो उनके कॉलेज और स्कूल की फीस भी जमा कर कर उनको पढ़ाता। ये समय जरूरी नहीं कि आप बहुत बड़ा भंडारा करेंगे तो आपकी प्रसिद्धि रहेगी। आप बहुत सारा किसी को देंगे तो उसमें आपकी प्रसिद्धि रहेगी। शिव महापुराण की सबसे बड़ी पूंजी है, आपके परिवार में पहले देखो कि परिवार में कोई दुखी है तो उसको सुखी करने का प्रयास करो। परिवार में सब सुखी हैं तो अपने मोहल्ले में देखो, मोहल्ला सुखी है तो अपनी कॉलोनी में देखो, कॉलोनी सुखी है तो अपने पंचायत में देखो, पंचायत सुखी है तो अपने फिर क्षेत्र में देखो, खेड़े में, गांव में, वहां सुखी है तो अपना जिला देखो, जिला सुखी है तो प्रदेश देखो, और प्रदेश सुखी है तो अपना देश देखो। कहीं ना कहीं सबको सुख का प्रदान हो, सबको आनंद का प्रदान हो, ये अपने जीवन का लक्ष्य। और जिंदगी मिली है, जीवन मिला है। ये मनुष्य की जो देह है, मानव का जो शरीर है, ये मानव का शरीर कोई साधारण शरीर नहीं है, बड़ा मुश्किल से मिला। ना जाने कितने कितने पापड़ बेले होंगे ऊपर जाके, तब जाकर ये मानव का शरीर मिला। और ना जाने कितना कितना भगवान से प्रार्थना करी होगी, विनय करा होगा, निवेदन करा होगा, तब जाकर यह मानव का शरीर मिला। स्वयं माता पार्वती जी ने शंकर भगवान से महाकाल वन में, उज्जैनी में एक प्रश्न खड़ा कर दिया। मां जगत जननी जगदम्बा ने महाकाल वन में, उज्जैनी में एक प्रश्न खड़ा कर दिया था पार्वती जी कि 83,99,999 योनियां काटने के बाद ये 84 लाखवें नंबर की योनि है मनुष्य की देह, मानव का शरीर। और 83,99,999 योनियां काटने के बाद जो ये मानव की योनि मिली है, मनुष्य शरीर मिला है, मानव की देह मिली है, ये मानव की देह क्या पूर्व के कर्म के अनुसार मिली है? भगवान ओघड़दानी, मेरे काल अधिपति महाकाल राजा ने कहा, सुनो पार्वती, ऐ पार्वती सुनो, पूर्व के कर्म भोगते 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 मनुष्य मानव की देह तक आता है, पर मनुष्य देह प्राप्त होने के बाद उसको आगे क्या करना है, ये उसका खुद का प्रारब्ध कह जाता, स्वतः स्वयं। कितनी माताएं बैठी हैं जो शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाती हैं? रख लो। मेरे कितने बेटे, कितनी बेटी और कितने मेरे जीजा बैठे हैं जो शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाते हैं। धन्यवाद, रख लो। आपको मालूम है कि शिव के मंदिर में जब तुम जल चढ़ाने के लिए जाते हो, अपने घर का एक लोटा भरकर शंकर जी के मंदिर तक लेकर जाते हो, उस बीच में तुम कितनों का कल्याण कर देते।
आपको मालूम है कि आप कितने लोगों का कल्याण कर रहे हो? आपको ये नहीं मालूम। दुनिया के लोगों को लगता है कि किसी पर पैसा खर्च करोगे तो कल्याण होगा। ना ना ना, किसी को कपड़ा दोगे तो कल्याण होगा, किसी को भोजन दोगे तो कल्याण होगा, किसी को वस्त्र दोगे तो कल्याण होगा, किसी को आभूषण दोगे तो कल्याण होगा, किसी को सोना चांदी दोगे तो कल्याण होगा। ना, शिव महापुराण की कथा कहती है, आप जब भरा हुआ लोटा लेकर, कलश लेकर, घर से भरा हुआ पात्र लेकर जब निकल कर मंदिर के लिए जाते हो, उतनी दूर में कोई गाड़ी वाला, कोई निकलने वाला आपके मुख का दर्शन कर लेता है, भरा हुआ बर्तन उसके सामने से निकल जाता है, तो उसका सुबह सुबह का समय शुभ हो जाता है और उसका कल्याण। यहां पर बुजुर्ग मेरी माताएं बैठी हैं, बुजुर्ग मेरे पितृतुल्य मेरे जीजा बैठे हुए हैं, और वो ये जानते हैं कि पुराने समय में एक नियम था, भरा हुआ घड़ा लेकर कोई स्त्री निकलती थी तो कहते हैं कि शुभ होता है। गाय अपने बछड़े को दूध पिला रही है और तुम निकल कर जा रहे हो तो शुभ होता है। सामने से अर्थी निकल कर आ जाए तो शुभ होता है। कोई माँ अपने बच्चे से स्नेह लड़ा रही है, लाड लड़ा रही है, प्रेम कर रही है अपने पुत्र से, तो वो शुभ होता है। कोई माँ अपने बच्चे को गोदी में लेकर आवे, वो शुभ होता है। ये शुभ सूचक। अब इन अपन को कहीं जा रहे हैं तो अपन किसी से तो नहीं कहेंगे कि गाय बछड़े को लेकर जाओ तो हमारा दिन शुभ हो जाएगा, सामने से अर्थी निकल कर चली जाए तो दिन शुभ हो जाएगा। नहीं, अपन किसी को नहीं कहते, पर शिव तत्व कहता है, शंकर की कथा कहती है, जब हम एक लोटा जल लेकर जब हम चलते हैं, एक लोटा जल लेकर जब हम अपने घर से निकलते हैं, कोई कहीं जा रहा होता है, किसी कार्य के लिए जा रहा होता है, तो उसका कार्य अपने आप शुभ हो जाता। और आज फिर कहूंगा, इस व्यासपीठ के माध्यम से जितने शिव भक्त इस कथा को सुन रहे हैं, तीनों पंडालों में पांव रखने की जगह नहीं है। पीछे के टेंट, साइड के टेंट जितने लगाए गए हैं, यजमान ने सब भरे पड़े हुए हैं, और कई लोग बाहर धूप में भी खड़े हुए हैं। कई लोग। आज इस व्यासपीठ के माध्यम से फिर कहूंगा कि आप शंकर जी की कथा को 7 दिन तक लगातार दिल से सुन रहे हो, तो ये मानकर चलना कि मेरा भोले बाबा भी 3 महीने में तुम्हारी गोदी झोली जरूर भरेगा। और विश्वास, भरोसा, जब एक विश्वास दृढ़ होता है, भरोसा दृढ़ होता है, तो शिव को मिलने में देरी नहीं लगती। शंकर को मिलने में देरी नहीं लगी। और हम कहेंगे ये कथा तो, कल कथा का कौन सा दिन है? छठा। छठा मतलब कथा की जम के बोलो जरा, शिवरात्रि। और कल कथा का समय यही 2 बजे से 5 बजे तक रहेगा, पर परसों जब कथा विराम होगी तो समय सुबह 8 बजे से 11 बजे तक रहे। और हमारा एक निवेदन प्रशासन से निवेदन रहेगा कि कल की कथा के बाद में रात्रि को जो श्रोता भाई बहन सुबह की कथा के लिए आते हैं, हमारा निवेदन प्रशासन से, यहाँ के कलेक्टर महोदय, एसपी, एसएसपी, आईजी, डीआईजी, कमिश्नर, एसडीएम, तहसीलदार, यहाँ के सभी पदाधिकारियों से है कि कल कथा होने के बाद में, कल जो रात्रि का जो दिन होता है, कल की रात्रि का, कई शुभ भक्त रात को सफर कर कर आते हैं, तो निवेदन इतना सा है कि कल रात को जो गाड़ियां आए वो बहुत दूर ना रोकी जाए, जिससे किसी को कोई तकलीफ ना हो, नजदीक तक ले पाए। केवल एक रात्रि की बात है, क्योंकि ये शिव भक्त जो रात्रि को आएंगे, हो सकता है बहुत सारे जीव जंतु आसपास में रहते हैं, कोई परेशानी किसी को ना हो। वन विभाग की टीम तो यहाँ पर मौजूद है ही, संभाल ही रही है, पूरा वन विभाग इसको देख रहा है।
पर निवेदन हमारा इतना सा है, यहाँ पर कलेक्टर महोदय, एसपी, एसएसपी, डीआईजी, आईजी, कमिश्नर आदि सबसे, कि वो, तो मेरा निवेदन यहाँ के कलेक्टर महोदय, एसपी, आईजी, डीआईजी, एसडीएम आदि से, कि एक दिन, वैसे आप लोगों ने बहुत सुंदर व्यवस्था यहाँ के प्रशासन ने संभाली है, एक बार प्रशासन के लिए जोरदार ताली बजाए, बहुत बहुत साधु। तो निवेदन कि कल का रात्रि के जो भक्त आने वाले हैं, उन भक्तों को नजदीक तक गाड़ियां आए और उनको कोई परेशानी ना हो, जिससे सुबह 8 बजे से 11 बजे तक परसों की कथा होकर सब अपने अपने गंतव्य की ओर चले। शिव तत्व, और दिल से सुनो, ये कथा तो 7 तारीख को विराम हो जाएगी। 10 तारीख से 16 तारीख तक त्रिवेणी संगम, गंगा यमुना सरस्वती का मिलन स्थल, सेक्टर नंबर 21, पीपा पुल नंबर 1, और त्रिवेणी के ही तट पर, जैसे ये पहाड़ दिख रहा है, जहां कथा होगी वैसे ही त्रिवेणी बाजू में से बह रही होगी, और वहीं पर विशाल पंडाल लगकर 10 तारीख से 16 तारीख तक प्रयाग मेले में, कुंभ के मेले में, जो 144 वर्ष बाद पड़ा है, ऐसे कुंभ के साक्षी बनो और सब आओ, और ऐसे ही पंडाल में बैठकर शिव महापुराण की कथा श्रवण कर अपने जीवन को धन्य बनाओ। बाद में मौका नहीं मिलेगा, 144 साल बाद जब वापिस ये महाकुंभ आएगा, तब आप और हम नहीं रहेंगे, पर वो 144 साल जब कुंभ आएगा, तो आपके और हमारे घर के लोग कहेंगे कि त्रिवेणी के तट पर बैठकर शिव पुराण की कथा प्रयाग में श्रवण करी थी। हमारे दादा ने, परदादा ने, हमारे पिता ने, हमारी माता ने, हमारे घर के लोगों ने वहां जाकर कुंभ के मेले में त्रिवेणी के तट पर दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक बैठकर कथा का लाभ लिया। सुनो, और पूरे कानपुर वालों से, लखनऊ वालों से, प्रयागराज वासियों से और आसपास के जितने भी उत्तर प्रदेश वासी, उनसे भी निवेदन है, ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। आओ और शिव महापुराण की कथा त्रिवेणी के संगम पर 7 दिन सुनकर अपने जीवन को धन्य बनाओ। साथ शिव तत्व है। पार्वती जी शिव जी से कहती हैं कि मनुष्य देह मिली, मानव का शरीर मिला, और ये मानव का शरीर जीव के कल्याण। तो कई लोग कहते हैं कि हम किसी का क्या भला कर सकते हैं। आप 1 लोटा जल अगर मंदिर में चढ़ाने के लिए जा रहे हो, 1 लोटा जल लेकर शंकर के मंदिर जा रहे हो, तो ये मान कर चलो कि तुमको जो देख रहा है, लोटा भरकर जब मंदिर तक जाओगे, मंदिर से वापस आओगे, जितने लोग आपका दर्शन करेंगे, उनका मंगल कार्य अपने आप होगा, उनके कार्य में सफलता अपने आप मिलती चलेगी। शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता कहती है, शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता कहती है कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, बोलने वाले का मात्र मुख का दर्शन करते हैं तो हमारे सारे पाप समाप्त हो जाते हैं, हजारों अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। तो जरा विचार करो, जो लोटा भरकर जल चढ़ाने जा रहा होगा, लोटा भरकर जो पानी लेकर शिव मंदिर के लिए जा रहा होगा, दिल से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलता बोलता जा रहा होगा, वो ना जाने कितने कितने जीवों का कल्याण करता जा रहा होगा, कितने जीवों का कल्याण। और जब आपका विश्वास, जब आपका भरोसा दृढ़ होता, विश्वास की दृढ़ता जब पूर्ण होती है, तब शिव कृपा जरूर करता। भैया कह रहे थे अब यार कि मैं पुलिस में नौकरी करा हूं, पर हम लोग भी इतना विश्वास नहीं कर पाते थे। पर हमें क्या पता था कि शिव महापुराण का पंडाल, शिव महापुराण की कथा
क्या व्यक्ति को रोग से मुक्त कर सकती है? देखिए, डॉक्टर शंकर का एक रूप होता है। हम हमेशा अपनी कथा में वर्णन करते हैं कि तुम्हारे को शरीर में कष्ट है, बीमारी है, रोग है, तकलीफ है, सबसे पहले अगर कोई बीमारी का लक्षण नजर आता है तो अपने नजदीकी हॉस्पिटल में जरूर जाओ। अपने नजदीकी हॉस्पिटल में जरूर पहुंचो। ये मनुष्य का जो देह है, मानव का जो शरीर है, एक लोटा जो जल है, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में सबका हित कर। आप किस भरोसे पर, आप किस विश्वास के साथ में भगवान की कथा श्रवण करते हैं, किस भरोसे के साथ आप भगवान शंकर के मंदिर जाते हैं, शिवालय जाते हैं। कितना सुंदर प्रसंग है कि कामदेव, कोई कहता है कि शंकर भगवान ने कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया, पर विचार तो करो कि जिस समय पर शंकर भगवान की समाधि तोड़ने का समय आया, तारकासुर ने उपद्रव मचाया, और तारकासुर उपद्रव करते हैं और कामदेव समाधि तोड़ने के लिए जब नाम लिया गया कि समाधि कौन तोड़ेगा, ये समाधि तोड़े तो तोड़े, कौन तोड़ सकता? इंद्र से कहा, आप क्या शंकर जी की समाधि तोड़ सकते हो? इंद्र ने कहा ना। भगवान नारायण से पूछा गया, क्या आप शिव जी की समाधि को तोड़ सकते हो? नहीं। ब्रह्मा जी से कहा गया, आप शंकर जी की समाधि तोड़ सकते हो? नहीं। 33 कोटि देवी देवता एक जगह पर एकत्रित हो गए, सबकी मीटिंग चालू हो गई, सब बैठ गए, सब बैठकर बातें करने लगे। 33 कोटि देवताओं ने आपस में बैठकर ये मीटिंग करी कि शंकर भगवान की जब तक समाधि नहीं टूटेगी तब तक उनकी संतान नहीं होगी, और संतान नहीं होगी तब तक वो तारकासुर मरेगा। तारकासुर को मारने के लिए शंकर भगवान की समाधि को तोड़ना जरूरी है, पर तोड़ेगा कौन? देवताओं ने मना कर दिया कि हम नहीं तोड़ सकते, हमारी सामर्थ्यता नहीं, हम नहीं तोड़ सकते। ये हमारी सामर्थ्यता नहीं कि हम समाधि को तोड़ दें। सारी सभाओं में रति के पति कामदेव बैठे हुए थे। सारी सभा में रति के पति कामदेव बैठे हुए, और रति के पति कामदेव हंसकर मुस्कुराकर बोले, केवल शंकर भगवान की समाधि तोड़ना, केवल शिव की समाधि? और फिर निवेदन है, जो नजदीक में होता है ना, वो परख नहीं कर पाता। जो नजदीक में होता है ना, वो परख नहीं कर पाता। आधे से ज्यादा तो घर के लोग अपने बच्चों का विल पावर कमजोर कर देते। तेरे बस का नहीं है, तू आगे नहीं बढ़ सकता, तू एग्जाम पास नहीं कर सकता, तू ये नहीं कर सकता, तेरी सरकारी नौकरी नहीं लग सकती, क्यों फालतू के पीछे पड़ा हुआ है, चल दुकान पर जाना चालू कर, व्यापार चालू कर, काम धंधा चालू कर। बल्कि अपने घर के बच्चों का विल पावर मजबूत करिए और अपने घर के बच्चों से कहो, भले जंगल में रहते हैं, भले अपन कहीं पर भी निवास कर रहे हो, भले अपना काम काज ज्यादा नहीं है, पर मुझे विश्वास है बेटा, तू एक ना एक दिन नाम रोशन जरूर करेगा। कर मेहनत, अपनी लगनता से काम, तू अपनी लगनता से काम कर, एक दिन तू नाम रोशन जरूर करेगा। तो ये निश्चित है, आपका दिया गया संस्कार, आपका करी हुई मेहनत और आपका किया गया वचन, आपके बच्चों को जब आप बल दोगे तो एक दिन अच्छा काम करेगा, तो एक दिन अच्छा कर सकता है। तुझ में वो बल है तो सब कुछ कर सकता है। तो डॉक्टर भी बन सकता है, तो तू इंजीनियर भी बन सकता है, तू कलेक्टर भी बन सकता है, तो एसपी भी बन सकता है। तुझ में वो बल है, कर मेहनत,
पढ़ाई कर, मेहनत को 4 गुना बढ़ा, अच्छा काम कर, देख फिर तू एक ऊंचे सिंहासन पर बैठेगा। जब हम अपने बच्चों को बल देते हैं, अपने बच्चों को आगे बढ़ाने की क्षमता प्रदान करते हैं, तो एक दिन उस घर का बच्चा अपना नाम रोशन जरूर करता है, जरूर। जब आपकी मेहनत, आपका परिश्रम, आपकी लगन जब आगे बढ़ती है ना, तो दुनिया का कोई काम नहीं ऐसा जो हो नहीं सकता, होके ही रहता है। अब व्यक्ति पहले से ही सोच ले मेरे बस का है ही नहीं, मेरे बस का है ही नहीं, मेरे बस का है ही नहीं। शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए आए, एक बात बहुत अच्छे से याद करना, बहुत ध्यान देना है। भारत की भूमि के, विश्व के जितने डॉक्टर हैं वो शंकर का एक रूप है। शरीर में रोग आया, बीमारी आई, तकलीफ आई, सबसे पहले अपने प्राथमिक उपचार केंद्र में जाओ, डॉक्टर को दिखाओ, नजदीकी डॉक्टर को दिखाओ, हॉस्पिटल में जाकर जांच कराओ, हॉस्पिटल में जांच करवाइए, डॉक्टर को दिखाइए। पर एक चीज और शिव महापुराण की कथा कहती है कि डॉक्टर को दिखाते दिखाते अपनी बुद्धि को कमजोर मत करना, अपने विवेक को कमजोर मत करना। ये मत सोचना शरीर में गठान हो गई तो हो सकता है कि मुझे कैंसर जैसा रोग हो गया होगा, हो सकता है बड़ी बीमारी हो जाएगी, मेरी किडनी ने काम करना बंद कर दिया, मेरे लीवर ने काम करना बंद कर दिया, तो हो सकता है मुझे डायलिसिस पे जाना पड़े, मेरा शरीर बेकार हो जाए। अच्छा सोचो, पॉजिटिव सोचो। गठान भी हो गई ना, कोई बात नहीं, अगर गठान हुई है तो मैं शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाती हूं, यह भी गारंटी है कि मुझे बड़ा रोग हो ही नहीं सकता, मुझे बड़ी बीमारी नहीं हो सकती, बड़ा रोग नहीं हो सकता, मेरे को बड़ी बीमारी कभी नहीं आ सकती, क्योंकि मैं शंकर की पूजन करती हूँ, स्मरण करती हूँ, भक्ति करती हूँ, भजन करती हूँ, एक लोटा जल समर्पित करती हूँ। जब आपने अपने दिल को मजबूत कर लिया, अपने विचारों को मजबूत कर लिया, अपने मन को मजबूत कर लिया, तो बड़ा रोग भी अगर आया होगा तो चुटकी में कटकर बाहर निकल गया होगा, चुटकी में वो रोग कटा हुआ। कल एक पत्र पढ़ा था और वो आई भी थी, वो भाई आए थे कल जिनका पत्र पढ़ा था, जिनका दोनों किडनी खराब हो चुकी है। पढ़ा था कल पत्र, जम के तो बोलो, दोनों किडनी खराब हो गई थी, डायलिसिस चालू, और डॉक्टर ने कह दिया तुम्हारी किडनी बदलना पड़ेगी। डायलिसिस पे आ गए, तब वो किडनी ने काम करना बंद कर दिया। तब उसने कथा सुनना चालू करी और उसने विचार कर लिया कि मेरी किडनी चालू है, मेरी किडनी चालू है, मैं खाऊंगा पीऊंगा, मेरी किडनी चालू है, मेरी किडनी चालू है। और बाबा ने ऐसा कर दिया कि उसकी किडनी चालू हो ही गई। अपने भीतर का विश्वास, अपने भीतर का बल अपन को प्रबल बनाता है। यदि ताला बना है तो उसकी चाबी भी जरूर बने। यदि ताला बना है तो उसकी चाबी भी जरूर बने। और यदि कोई समस्या जीवन में आई है तो उसका हल भी शिव महापुराण की कथा में जरूर है। दुख आया है, तकलीफ आई है, कष्ट आया है, उसका निराकरण कहीं ना कहीं शिव महापुराण में है। रिटर्न थोड़ा सा, शिव महापुराण में उसका हल है। बस थोड़ा सा इंतजार, परमात्मा को पाने की एक ललकता, भगवान को प्राप्त करने का एक बल अपने अंदर। और शिव महापुराण की कथा एक बड़ी सुंदर बात कहती है,
अपने हृदय में उतारिएगा कि दुनिया में सब कुछ हार जाए ना, चले। शिव महापुराण की कथा कहती है दुनिया में सब कुछ हार जाए चलेगा, पर अपना विश्वास, अपना आत्मविश्वास कभी हारना नहीं चाहिए, तो वापिस प्राप्त हो सकता। जो गया हुआ है ना, उसको वापिस पाने का तरीका है हमारे विश्वास, हमारा भरोसा। फिर निवेदन है, ताला बना है, चाबी जरूर होगी। समस्या आई है, उसका हल जरूर। आज क्यों पूरा विश्व, पूरा देश, पूरा भारत ही नहीं, पूरा विदेश भी शिव महापुराण की कथा को सुनता है? ऐसे घने जंगल में जरा विचार करिएगा कि ये लाखों की संख्या में शिव भक्त अगर आकर कथा श्रवण कर रहे हैं, तो कुछ तो मेरे बाबा ने इनको दिया होगा, और कुछ तो मेरा बाबा इनकी झोली में डालकर भेजेगा, तब तो ये कथा में। कल हमने कथा में कहा था कि किसी नदी के तट पर मंदिर है, शिवालय है, कथा चल रही है, तो उसका फल हजारों हजार गुना प्राप्त होता है। कोकपुर में अगर ये कथा चल रही है, नदी के तट पर हो रही है, तो इसका भी फल मिलेगा। और जो प्रयागराज में कथा सुनने त्रिवेणी के घाट पर आ रहे हैं, वो ये सोच कर आना कि ना जाने शंकर भगवान तुम्हें क्या क्या देकर भेजेगा, ये वही जान सकता है। ये उसके ऊपर। सब कुछ चला भी गया ना, कोई चिंता नहीं। अपने विश्वास को मत जाने, अपने ऊपर भरोसा पक्का रखना, अपने शिव पर भरोसा पक्का रखना कि मेरा बाबा तुम्हें कभी डूबने नहीं देगा। मैं हरक राम जी जैन साहब बैठे हैं, देव कुमार जैन साहब बैठे हैं, इनसे पूछना कथा चालू होने के पहले कितनी कितनी समस्याएं आके खड़ी होती है। भागवत कराओगे ना जैन साहब, इतनी समस्या नहीं आती। राम कथा कराओगे तो भी समस्या नहीं आती। गीता जी कराओगे तो भी समस्या नहीं आती। पर जैन साहब, शिव महापुराण की कथा एक ऐसी है कि जब तक चालू नहीं होती तब तक ढेर सारी तकलीफें आकर खड़ी होती है, पर जैसे ही शिव पुराण व्यासपीठ पर आकर बैठती है, उसके बाद में भोले बाबा उस समस्या को हरना प्रारंभ कर देते हैं, तकलीफों को हरना प्रारंभ। उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी कथा का, वहां पर जो इतना बड़ा कुंभ का मेला है, प्रयाग का मेला है, कितनी व्यवस्था करते। अब इतनी लाखों करोड़ों पब्लिक के लिए व्यवस्था करना कोई सहज है क्या? और कोई एक बार आकर यहां कोकपुर वाले जैन साहब से भी पूछना कि इतनी बड़ी व्यवस्था करने के लिए कितना कितना बल लगाना पड़ता है, कितनी कितनी व्यवस्थाएं करना पड़ती है। जब यहां लाखों में भक्त आते हैं तो इतनी व्यवस्थाएं करना पड़ती है। तो प्रयागराज की भूमि पर तो जब कुंभ का मेला लगा है तो करोड़ों में भक्त आते हैं, तो सरकार को कितनी व्यवस्था करना पड़ती है।
और दुनिया में सबको संतुष्ट करना भी कठिन। यहाँ जितने लोग आए ना, हम सोचें कि सब संतुष्ट हो जाए तो कठिन। पर एक बात कहूंगा इस व्यासपीठ के माध्यम से कि मेरे कांकेर क्षेत्र के कोकपुर के और जितने भी शिव भक्त टीवी पर कथा सुन रहे हैं, मोबाइल पर सुन रहे हैं, उन सबको साधुवाद देता हूं कि आप लोग कथा में व्यवस्था देखने के लिए नहीं आते हो, आप लोग कथा में केवल शिव को पाने के लिए आते हो और शंकर की भक्ति लेने के लिए। केवल शिव भक्ति। सवाल लगी है, 33 कोटि देवता बैठे हैं, सबने कह दिया शंकर जी की समाधि को हम नहीं तोड़ सकते, और तारकासुर को मारने के लिए शिव की समाधि तोड़ना जरूरी है। कौन तोड़ेगा? भगवान नारायण ने मना कर दिया, ब्रह्मा जी ने मना कर दिया, इंद्र ने मना कर दिया, गरुण वरुण सब ने मना कर दिया, 33 कोटि देवताओं ने समाधि तोड़ने का मना कर दिया। तब रति के पति कामदेव, उनके मन में आया कि शंकर भगवान की समाधि मैं चुटकी में तोड़ दे। चुटकी दी। और ये बड़ा विचित्र है, बहुत सावधान होकर सुनिएगा, बहुत सावधान होकर। दूर के ढोल, जम के बोलो जरा, दूर के ढोल सुहावन। शंकर भगवान कौन है? कामदेव के। कामदेव के शंकर भगवान कौन लगते हैं? साधु भाई। शिव जी हैं सती के पति, कामदेव है रति के पति। रति भी दक्ष प्रजापति की बेटी और सती भी दक्ष प्रजापति की बेटी। दोनों साधु भाई हैं और दोनों एक दूसरे को जानते हैं। तो कामदेव ने शंकर को ये सोच लिया, शिव जी को, कि ये तो समाधि में यूं तोड़ दूंगा। भस्म रमाते हैं, जटा जूट बांधते हैं, सिर पे गंगा रखते हैं, चंदन रखते हैं, चंदन लेप कर रखते हैं। इनके पास है क्या? करोड़ों की दौलत नहीं, धन नहीं, वैभव नहीं, संपदा नहीं, सत्ता नहीं, कुछ भी तो शंकर के पास नहीं है। पर कामदेव को समझाए कौन कि शंकर जी के पास में ना वैभव है, ना धन है, ना दौलत है, ना संपदा है, ना सत्ता है, ना सोने का सिंहासन है, ना कुर्सी है। पर शंकर जी के पास जो जाता है वो खाली नहीं जाता है, नहीं होने के बाद भी सब दे देते। शिव जी के पास कुछ भी नहीं है, फिर भी किसी को खाली नहीं भेजते। कामदेव शंकर भगवान के लिए शब्दों पर शब्द कहने लगा, शब्दों पर शब्द। एक नौकरी संसार में ऐसी है जिसकी तनख्वाह नहीं देना पड़ती है, और पर नौकरी करने वाला समय पर करता है, ड्यूटी पूरी निभाता है, टाइम टू टाइम निभाता है। वो कौन सी नौकरी है? उत्तर तो जल्दी से बोलो रे कांकेर वालों। दुनिया में एक नौकरी ऐसी है जिसकी तनख्वाह नहीं देना पड़ती है, और ड्यूटी करने वाला समय टू समय, टाइम टू टाइम ड्यूटी करता है, रात दिन जाकर ड्यूटी करता है, और उसकी तनख्वाह किसी को देना नहीं पड़ती है। बोलो वो कौन सी नौकरी है? वो कौन सी नौकरी है जिसकी तनख्वाह नहीं देना पड़ती है और नौकरी करने वाले को टाइम टू टाइम जाना पड़ता है, ड्यूटी पूरी करना पड़ती है? वो है निंदा की नौकरी, चुगली की नौकरी। सबकी ड्यूटी खत्म हो जाती है, पर चुगल चोटे की ड्यूटी खत्म नहीं होती है। सबको तनख्वाह देना पड़ती है। देखो, विधायक जी से पूछना, सांसद जी से पूछना, कलेक्टर से पूछो, एसपी से पूछो, मुख्यमंत्री जी से पूछो, प्रधानमंत्री जी से पूछो, बड़े बड़े महाराजों से पूछो, बड़े बड़े मिनिस्टर से पूछो कि उनको अपना प्रचार करने का पैसा देना पड़ता है,
पर चुगल चोटे को पैसा नहीं देना पड़ता, वो अपने आप प्रचार करता है। अपने निंदा करने वाला एक ऐसा ड्यूटी करता है कि बस वो दिन रात 24 घंटे एक ही काम करता है कि इसकी निंदा कैसे करना है, इसकी निंदा कैसे करना है, इसकी बुराई कैसे करना है। उसको कोई तनख्वाह नहीं देता, पर वो पूरी ड्यूटी निभाता है टाइम टू टाइम। रात मिलेगा तो मोबाइल लेके बैठ जाएगा, एक दो कमेंट्स तो कर ही देगा, नशे में भी होगा बेवड़ा तो भी कमेंट्स कर ही देगा, ड्यूटी पूरी निभाता है। निंदक, चुगल चोटा, निंदक की नौकरी बड़ी विचित्र, बड़ी विचित्र। और मेरी जीजियों सावधान, जय जोहार, सावधान। तुम जब अपने घर में अच्छे से रह रही होगी ना कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा परिवार में या कुटुंब में या रिश्तों में या नातों में मोहल्ले में जो तुमको अच्छा नहीं देख सकता। उसका काम भड़काने का है, चुगली करने का है, आग लगाने का है, अच्छा नहीं देखता है। निंदक की नौकरी एक ऐसी नौकरी है जो बिना पैसे के दी होती है, जो दिन भर बैठकर तुम्हारा केवल दुष्प्रचार करता रहता है। इसने ऐसा कर दिया, इसने वैसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया। शिव महापुराण की कथा कहती है कामदेव रति के पति हैं, शंकर सती के पति हैं। कामदेव ने सोच लिया कि शंकर की समाधि तो मैं चुटकी में तोड़ सकूं, और दिया तले अंधेरा। अपने ही अपनों को पहचान नहीं, अपने अपनों को नहीं पहचान। जब कोकपुर में कथा हो रही होगी ना तो कांकेर के कई लोग विचार कर रहे होंगे, हो कोकपुर में कहाँ कथा होगी, इतना छोटा सा तो गांव, कौन कराएगा, कहां होगी, कैसे होगी। और जब कथा का आज 5वां दिन हो गया तो आधे से ज्यादा लोगों की नींद भी उड़ी होगी। बताओ वो पूर्व में हो गई और अपना कांकेर तो रहेगी, वो पूर्व में हो गई। अब उसको कौन बताए, हम तो ये दुनिया ये दुनिया हम तो बाबा के भरोसे चलते, हम तो बाबा के भरोसे। भीतर कामदेव को लगा कि शंकर की समाधि में तोड़ सकता हूं एक चुटकी में, पर कामदेव ये भूल गए, अपने साड़ू भाई को पहचानना भूल गए कि ये शिव है, शंकर है, ओघड़ी है, दयालु है। शंकर भगवान के लिए कामदेव ने कहा इनके पास कुछ नहीं है, पर कामदेव को ये नहीं मालूम कि रावण को सोने की लंका दे देते हैं, भस्मासुर को आशीर्वाद भस्म होने का दे देते हैं, जो अंधकासुर को भी पाताल लोक दे देते हैं, जो चोर को कुबेर बना देते हैं, जो भगवान नारायण को लक्ष्मी दे देते हैं, वो साधारण शंकर नहीं है जो आता है अपने पास भले कुछ ना हो पर सबको दे देते हैं। और कितने बड़े दानी शंकर भगवान,
कितने बड़े दानी कि लंका के राजा रावण शंकर भगवान के सामने आकर खड़े होकर कहते हैं, भोलेनाथ मेरे पास सब कुछ है, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपकी धर्म पत्नी पार्वती दे दीजिए। लंका का राजा रावण कहता है कि आपकी धर्म पत्नी पार्वती दे दीजिए। शंकर भगवान पार्वती से मुस्कुरा कर कहते हैं, पार्वती जाओ, लंका का राजा रावण तुम्हें मांग रहा है, आप मुझे रावण को दे रहे? पार्वती जी कहती है, आप मुझे रावण को दे रहे? तो क्या हुआ पार्वती, एक मां क्या बेटे के घर नहीं जा सकती? एक मां क्या बेटे के घर नहीं जा सकती है? पार्वती जी ने कहा शंकर भगवान से, फिर मां अपना क्रोध भी दिखा सकती है अगर बेटा सही साट नहीं रहे तो? शंकर भगवान ने कहा मां तो मां होती है, क्रोध दिखाना मां के हाथ में। ठीक है, जाती हूं। पालकी में, रावण की पालकी में मां जगत जननी दुर्गा पार्वती बैठ गई, लेकर रावण चले। रावण को चलते चलते मन में आया कि इतनी सुंदर शिवजी की धर्मपत्नी मुझे मिली। अब मां तो बेटे के घर जा रही थी, पर बेटे की दृष्टि में मां गलत भाव में आ जाए, बेटे की दृष्टि गलत हो जाए, तो बीच रास्ते में पालकी को रोका गया और लंकापति रावण ने कहा, कितनी सुंदर है पार्वती देखूं। और अहंकार सिर पर चढ़ा था, पार्वती को देखने के लिए जो पालकी का पर्दा हटाया तो वहां दुर्गा नहीं, वहां तो काली बैठी थी, भद्रकाली। भद्रकाली, चंडी को देखा, काली को देखा, तो रावण का केवल चेहरा पीला नहीं पड़ा था। अब नहीं बोलूं तो अच्छा, रावण का केवल चेहरा पीला नहीं पड़ा था, जब मैं जगत जननी को देखा, जगदम्बा को देखा, काल रात्रि मां कुष्मांडा, मां काल रात्रि को, चंडी को जब देखा, रावण के तो जितने 10 सिर थे, 20 आंख रावण की टपटपाने लगी, थर-थर कांपने लगी, थर-थर। डोली को छोड़ा, रावण वापिस कैलाश था, वापिस कैलाश। और ये कथा क्यों सुना रहे हैं? भारत की भूमि पर रहने वाली मां जगत जननी जगदम्बा ने अपना असली रूप दिखाया तो रावण वापिस भागा है। और मेरा निवेदन है सनातन धर्म की इन बेटियों से कि तुम भी वो देवी हो, कोई तुमको अगर आंख उठाकर देख ले तो तुम भी अपना चंडी का रूप दिखाने में पीछे मत हट जाओ। तुम भी अपना चंडी का रूप दिखाने में पीछे मत हटना, तुम भारत की वो बेटी हो। रावण भागा, कैलाश पर गया, शिवजी के पास, शंकर भगवान नेत्र बंद करके बैठे थे, रावण चिल्लाया हर हर। तो तुम क्यों चिल्ला रहे हो? रावण चिल्लाया था। रावण फिर चिल्लाया हर हर महादेव। जैसे रावण चिल्लाया, शंकर जी के नेत्र खुल गए। शिवजी ने पूछा, शंकर भगवान कुछ बोलते उससे पहले शंकर जी ने नेत्र खोल के वापिस नेत्र बंद कर। क्यों? कमरे में पिता, माता और बच्चा तीनों। रावण बच्चा है, शंकर जी पिता हैं, जगत जननी मां। बहुत सावधानी से सुनना, जब मां अपने बेटे को जब चंडी बनकर डांटती है ना, तो पिता भी कुछ नहीं बोलते हैं, चुपचाप या तो मुंह ढक या फिर अपना मोबाइल चलाते रहेंगे। और बच्चा चिल्ला पापा पापा, क्योंकि पापा को मालूम है चंडी का मुंह कभी भी इधर भी हो सकता है।
अभी उधर है, जगदम्बा तुरंत पलट के इधर आ जाएगी, तो अपन तो चुप रहो, नहीं तो फिर वही वाली बात आ गई, काल के पंजे से माता बताओ। अभी वो भैया कह रहे थे ना, भैया क्या बोले थे कि जिसकी तनख्वाह नहीं देना पड़ती, कौन सी नौकरी है, तो कहा श्रीमती की नौकरी। तो ये फिर चिल्ला, काल के पंजे से मत। शंकर भगवान ने नेत्र बंद कर लिया, वापस खोले, नेत्र बंद करे, क्योंकि शिव जी को मालूम है कि रावण अगर आया है और रावण आएगा, और जगत जननी ने उधर अपना रूप दिखा दिया है, बच्चा अगर चिल्ला रहा है तो माँ कुछ हित करना चाहती है, माँ बच्चे का कुछ हित करना चाहती है, माँ बच्चे को कुछ अच्छा देना चाहती है। बोले नहीं, रावण फिर चिल्लाया, हर हर। रावण ने फिर आवाज लगाई, और रावण ने जैसे ही आवाज लगाई, आवाज लगाते से ही रावण ने जैसे ही आवाज लगाई, चिल्लाते ही रावण ने पुनः शिव जी का फिर ध्यान, शंकर का फिर। अब क्या देखा रावण ने? पार्वती जी को रावण लेकर गया था। रावण, शंकर भगवान नेत्र खोलकर बोले, रावण क्या बात है? लंकाधिपति रावण ने कहा, प्रभु माता जी के क्रोध को थोड़ा सा शांत करवा दीजिए। शंकर भगवान बोले, उनका क्रोध शांत कराने के लिए तो जमीन पे हम लेट जाते हैं, वो जीवान निकाल लेती है, हम कुछ नहीं कर सकते। अब कौन करेगा? शिव जी ने कहा, तुमने गलत दृष्टि से देखा है, तुम जाओ निवेदन करो, विनय करो। माँ का हृदय बड़ा कोमल हृदय होता है। दुनिया में सबसे ज्यादा कोमल अगर कोई है तो वो जगत की माँ है। दुनिया में सबसे ज्यादा कोमल है तो वो घर में रहने वाली बूढ़ी माँ है। बहू ताने पर ताना देती है तो भी अपने कान के बुंदे, गले की चेन सास अपनी बहू को ही देती। बेटा अपशब्द पर अपशब्द कहता है तो भी माँ अपने बेटे के लिए दुआ करती है, संतान सप्तमी का व्रत करती है। केवल एक माँ दुनिया में ऐसी होती है जो हजारों ताने सहकर भी देती है। दुनिया में दो माँ, एक अपने घर में रहने वाली बूढ़ी माँ और एक पूरे जगत को दूध पिलाने वाली गौ माँ, गौ माता कटने के बाद भी दुआ देती है, बेटा मैं बूढ़ी हो गई थी तो कहीं मुझे रख देते, पर मुझे काटते तो नहीं। माँ, जगत की माँ, माँ। पर लोग नहीं समझ सकते, लोग नहीं समझ सकते। एक माँ के हाथ में दूध की बोतल है, बच्चा तड़प रहा है, रो रहा है, भूख लग रही है, और माँ के हाथ में दूध की बोतल है। दूसरे लोग देख रहे हैं कैसी कठोर माँ है, अपने बच्चे को दूध नहीं दे सकती, पर माँ जानती है दूध की बोतल में जो दूध भरा है ना बहुत गर्म है, मेरा बच्चे का मुंह जल जाएगा। बच्चा भी नहीं समझ पा रहा है कि मेरे माँ के हाथ में दूध रखा है तो देती क्यों नहीं है। आसपास के लोग कह रहे हैं माँ के हाथ में दूध रखा है, बच्चे को पिलाती क्यों नहीं है, पर माँ अंदर से जानती है कि मेरे बच्चे का मुंह जल जाए। बेटा भी माँ को गलत समझ रहा है और दूसरे भी माँ को गलत समझ रहे हैं, पर माँ का दिल तो माँ का दिल होता है। थोड़ी देर बाद ठंडा कर कर हाथ में देखकर ठंडा हो गया, तब बच्चे को देती है। माँ एक ऐसी होती है जो दुनिया के ताने सहकर भी अपनी औलाद को दुआ देती है, वो जगत की माँ होती, वो माँ होती। कालकी में जगत जननी जगदम्बा एक बार पर्दा खोलकर जो चंडी का रूप देखा है,
दूसरी बार पर्दा नहीं खोलता रहा। दूसरी बार पर्दा नहीं खोलता रावण। पर्दा खोले तो कैसे कैसे दूर खड़ा है। मां अंदर बैठी है, क्रोध काबू में नहीं है माता के। डोली में बैठी मां, उनका क्रोध संयमित नहीं है। पिता क्रोध करते हैं तो अपने क्रोध को संयम में कर लेते हैं, पर मां क्रोध करती है तो मुख से बोलती है और बच्चों को लगता कितनी बोल रही है मम्मी, बहू से इतना झगड़ा कर रही है, इससे बोल रही है, बेटों को बोलती, बहू को बोलती। जब मां गुस्से में आती है तो वो अपने किसी को नहीं छोड़ती। मां जगतजननी जब शंकर पर लात रख देती है तो अपने पुत्रों को क्या गिने। मां क्रोध में आती है, बच्चों को भी नहीं गिनती, बहुओं को भी नहीं गिनती, पति को भी नहीं गिनती। जब क्रोध में जगतजननी आती है, मां आती है तो सबको कह देती है। आज बेटे ने गलत दृष्टि दी, गलत दृष्टि दी, और वो गलत दृष्टि ठीक नहीं है। गलत दृष्टि ठीक नहीं। दूर खड़ा रावण स्तुति गा रहा। लंकाधिपति रावण कह रहा है, मां मेरे क्रोध आपका जो स्वरूप देखा है मां क्षमा कर दीजिए। मां फिर निर्मल भाव से रावण से कहती है, मुझे मेरे घर छोड़कर आ। रावण जगत जननी को फिर शिव जी के पास छोड़कर आते हैं। भगवान शिव ओगरदानी त्रिकालदर्शी की कथा कहती है। भगवान शिव का आनंदमय भाव लंकापति रावण ने दर्शन किया। गौरी शंकर विराजमान होते हैं। सुंदर कुंदकेश्वर महादेव पधारते हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिएगा। और बड़े आनंद के साथ भगवान शिव जी के मंगलमय कथा आज 5वें दिन की विराम ले रही है। कल कथा का 6ठा दिवस रहेगा। कल कथा की शिवरात्रि का भी प्रसंग रहेगा।